Hello students, so this is Vineet again, and as a part of today's mathematics video, Upthrush program of Knowledge Infinity mathematics video, today we will be starting with the chapter functions. Okay, तो functions एक ऐसा वर्ड है जिसको आप करोड़ों बार सुनने वाले हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, हमारा कैलकुलस में जो होता है वो पूरा हमारा फंक्शंस पे बेस्ड है। और ये कैलकुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इफ़ यू आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो फिजिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है। तो फंक्शंस पहले हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलस पे जाने के लिए फंक्शंस हमको आना चाहिए। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा 33% ऑफ योर सिलेबस ये कवर करता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस पे, लेकिन पहले एक हम रिवीजन दे देते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था सेट। आपको याद है सेट्स? अगर आपसे पूछे कोई सेट क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों। एक एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट मान लीजिए है 1 2 3, तो ये एक सेट का एग्जांपल है। फिर हम आपसे पूछें अगर कि सब सेट क्या होता है, तो सब सेट के लिए आप बोलेंगे कि एक ऐसा सेट जिसमें सेट के कुछ या तो सारे एलिमेंट मौजूद हों। मतलब मान लीजिए एक सबसेट हम लोग ए का ले लेते हैं बी, तो इसमें या तो ए के सारे एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं या तो कुछ एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, 1, 2 इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा है। अगर आपने ये सब चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो यू कैन गो एंड प्रीवियस मेनी वीडियोज़ आर देयर जिसमें ये सारा हमको डिटेल में समझाया गया है। ये रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था कि ए क्रॉस बी के फॉर्म में इसको लिखते थे हम लोग, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर इसको हम लोग बताएं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो मान लीजिए इसको मैपिंग के तौर पे बताते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है। ओके, ए में हमारे क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3। बी में हमारे क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 और 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता था ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग बी के सारे एलिमेंट के साथ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का मैपिंग 1 के साथ, 1 का मैपिंग 2 के साथ, फिर 2 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग 2 के साथ, फिर 3 का मैपिंग 2 के साथ और 3 का मैपिंग 1 के साथ। टोटल हमारे पास 6 मैपिंग हो गई। ओके, तो 6 मेंबर्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। मतलब अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते थे। 1 का 1 के साथ, 2 का 1 का 2 के साथ, ये 1 का दोनों के साथ हो गया। इसी तरह से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ। तो टोटल 6 मैपिंग बनी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होते हैं। अब इसी एक एलिमेंट को कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? इफ यू रिमेंबर व्हाट वी वर कॉलिंग इट, वी वर कॉलिंग इट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता था। फिर हमारा आता था कि क्या होता है एक रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन क्या होता था? रिलेशन मान लीजिए आर से अगर हम लोग डिनोट करें तो आर एक हमारा सबसेट था ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बनता था। मान लीजिए हम लोग एक रिलेशन ले लेते हैं ए आर बी, ए का बी के साथ रिलेशन है। मान लीजिए इसको हम लोग बोल दें कि ए या बी
या सेकंड एलिमेंट जो भी है b इज स्क्वायर ऑफ a, यानी कि b इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अगर हम लोग बोलें तो इसमें हमारे रिलेशन क्या बना, इसमें हमारा इस रिलेशन के हिसाब से कौन कौन से एलिमेंट आए। दूसरा एलिमेंट इसका b का, पहले वाले एलिमेंट a का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 एक स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है। उसके बाद 2 का कोई स्क्वायर है नहीं। अगर यहाँ पे हमारा 4 भी होता तो वो स्क्वायर बन जाता। इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये हमारा रिलेशन बना। ओके, अब हम लोग आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस है क्या? ओके, अभी हम लोग ने देख लिया, सारा चीज़ देख लिया। उससे पहले का रिवीजन देख लिया कि सेट क्या होता था, सबसेट क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, रिलेशन क्या होता था। अब हम आते हैं फंक्शंस पे, जो मेन चैप्टर हमारा है। तो डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। इसके बाद हम भी बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको, एंड इफ़ यू वांट आई विल गिव यू अ डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में भी। तो डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या कहती है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है ए टू बी में, एक ऐसा रिलेशन ए टू बी में इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब एक रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, आपको मालूम है। उन रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं जब IFF इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ए बिलोंग टू ए, मतलब ए का हर एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी सच दैट ए बी बिलोंग टू एफ। मतलब ए के हर एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के साथ, इसका ये मतलब है फर्स्ट वाले का। ओके, ए के हर एलिमेंट का बी के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है? बी और सी हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला क्या कहा? पहला कंडीशन ने कहा कि ए के हर एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कहा कि ए अगर दो एलिमेंट के साथ लिंक्ड है बी में, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। मतलब क्या है इसका? सिंपल टर्म्स में, एक लाइन में अगर हम इसका मतलब बताएं इन सिंपल टर्म्स, तो इफ़ यू कैन सी आई हैव रिटन हियर वन डेफिनेशन। ओके, अ फंक्शन इज अ रूल, मैनर, करस्पॉन्डेंस या मैपिंग, ठीक है। एक रूल है, मैपिंग है या करस्पॉन्डेंस है। फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी सच दैट ईच एलिमेंट, ओके, सच दैट यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ईच एलिमेंट, such that each element of A has a unique image in B, ठीक है। मतलब A के हर एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। और सिंपल टर्म्स में अगर हम बस बोले तो एक फंक्शन कोई भी रिलेशन फंक्शन तब हो सकता है जब ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज हो, यूनिक इमेज हो। ओके, दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी डिस्कस आवर नेक्स्ट। सो फंक्शन विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। एज यू कैन सी 4 इंटरप्रिटेशन या 4 मैपिंग हमने बनाई हुई है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, जो हमने बताया था, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो है ही, उसके अलावा सिंपल टर्म्स में ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईच एलिमेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिक इमेज इन बी। अब हम लोग पहला वाला देखते हैं। 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, ये फंक्शन हो सकता है क्या? ये तो सबसे पहले ही रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज होना चाहिए। ईच एलिमेंट का इमेज यहाँ पे नहीं है, यू कैन सी 3 का इमेज नहीं है,
तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सेकंड वाले पे आते हैं हम। देखिए 1 का A, 2 का 1 का A और 1 का B, 2 का C, 3 का C, ये हमारा क्या फंक्शन है? ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये सेकंड केस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यूनिक इमेज इन V होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब ये क्या है? देखिए 1 का A के साथ B है, 1 का B के साथ B है। ओके, तो A भी 1 की इमेज हो गई, B भी 1 की इमेज हो गई, तो ये सेकंड रूल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं हम। 1 का A के साथ है, 2 का A के साथ है, B यहाँ पे है खाली, तो B के बारे में हमारा कोई कंडीशन नहीं था, B में खाली रह सकता है। तो और 3 का C के साथ है। यूनिक इमेज है क्या? यूनिक इमेज अभी हमको लग रहा है कि ये डाइसी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। अभी हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है 1 का A, 2 का B, 3 का C, तो ये तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ईच एलिमेंट का हमारा इमेज है भी और यूनिक इमेज भी है, क्योंकि कोई भी 2 बार यूज नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ फंक्शन फॉर सर्टेन, ये तो हमारा है। अब हम लोग वापस आते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, 1 का A के साथ है, 2 का A के साथ है, B खाली है, तो B से हमसे कोई मतलब नहीं है। 3 का C के साथ है, 3 का C के साथ है, इसको अभी हम लोग ओमिट कर दें क्योंकि ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब क्या कहता है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट A का इमेज है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन इट इज सेटिस्फाइंग। सेकंड कंडीशन है यूनिक इमेज इन B। यूनिक इमेज का मतलब क्या है? इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। यूनिक इमेज का मतलब ये है कि किसी भी एक एलिमेंट का 2, जैसे इस केस में 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट A का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 का A के साथ है, यूनिक है, 2 का भी A के साथ है, ये भी यूनिक है। तो यहाँ पे यूनिक इमेज इन B की बात कर रहा है। देखिए A के 2 एलिमेंट का B के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए, दिस इज द मीनिंग। लेकिन A के 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है B में। एनी एलिमेंट ऑफ A कैन हैव 2 इमेज, कांट हैव 2 इमेज, वो तो कंडीशन हो गई हमारी। एनी एलिमेंट ऑफ A कैन हैव सेम इमेज, कहेंगे सेम इमेज इन B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन A के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज हम लोग ने जो देखा कि B में अगर कोई खाली है तो उससे हमसे मतलब नहीं है, A में कोई खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो ये वाला भी हमारा फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है। फर्स्ट पहले लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट किया, पहले पॉइंट को। सेकंड वाला एग्जांपल सेकंड लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट किया। फोर्थ वाला हमारा दोनों को फॉलो किया, और थर्ड वाला भी हमारा दोनों को फॉलो किया। तो ये और ये हमारा फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को अगर हमको मैथमेटिकली लिखना हो, मैथमेटिकली हमको लिखना होगा ना, तो फंक्शन मान लीजिए एक फंक्शन है x में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली f(x) अगर एक फंक्शन है, उसको हम लोग डिनोट कर दें अगर y से, तो ये हो गया उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन है x में, उस फंक्शन को हम लोग ने y मान लिया है। एक तरह से x यहाँ का इनपुट है और y हमारा आउटपुट है, इनपुट है, और ये y हमारा जो है एक ये आउटपुट है। ठीक है, और ये f जो है हमारा f, ये यू कैन कॉल इट अ मशीन। एक मशीन है जिसमें हम लोग x डाल रहे हैं और y बाहर आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है। अगर हम लोग फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी देख लें, मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/x, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, एक और फंक्शन का एग्जाम्पल देख लें, y इज इक्वल टू log x,
ठीक है। तो इनपुट हमारा हमेशा x के केस में होगा और आउटपुट जो y हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन लगने के बाद वो हमारा आउटपुट है, मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। 1/x एक फंक्शन है, ओके। इसमें x की अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ योर फंक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फंक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के कुछ हम क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे कि डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। ये फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग फिर उस पर आगे बढ़ सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, दिस टॉपिक। थैंक यू, स्टे सेफ।